फाइनल्स का समय आ गया तो भैया आप लोगों ने पूछ लिया सवाल, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा। अभिषेक को बाहर कर दें, रिंकू को अंदर ले आए, कुलदीप को अंदर लाके वरुण चक्रवर्ती को बाहर कर दें, ओपनर्स को कैसे रोकना होगा, क्या वो है मेन थ्रेट ऑफ द ऑपोजिशन। पहले बैटिंग करें बाद में बॉलिंग करें, क्या करना चाहिए। आई मीन ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि सवाल आपके इस समय कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए हैं। हैशटैग आपकी वाणी, मतलब आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है वन फाइनल टाइम। ये इसके बाद फिर अगली आपकी वाणी जब होगी तो फिर वर्ल्ड कप की बात करेंगे, पर आपके सवाल हैं तो भैया उनका जवाब देना ज़रूरी है। और ये कहाँ देखा था? डिज्नी हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पे देखा था ना, वहीं पे आपको ये फाइनल भी देखना है। सिंपल सी बात, अब तो आपको पता चल गया होगा अच्छे से। बंगाल वॉरियर्स, आई लाइक दिस टीम। पर लेट्स गो वन बाय वन। जो आपके सवाल हैं पूरे, यार ये पहला ही सवाल जो है बढ़िया आ गया। अतुल जी का है, कह रहे हैं क्या इंडिया 6 बॉलिंग ऑप्शन के बारे में सोचेगी? सोच तो सकती है, सोचने में किसी की रोक नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हो। पर क्या छठा गेंदबाजी का विकल्प आपको मिलने वाला है? नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी सोच के बाद यही फैसला होगा कि जो है यही है, यही 5 गेंदबाज हैं। और फिर थोड़ा सा वो कंधे पे हाथ रख के शिवम को बोलेंगे या तिलक को बोलेंगे, अभिषेक को बोलेंगे कि आपकी ज़रूरत पड़े तो आपसे हम काम करवा लेंगे, पर करवा नहीं पाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये 5 गेंदबाजों का ही अच्छे से इस्तेमाल करना इज़ द रेसिपी फॉर सक्सेस। अब उसमें हार्दिक पांड्या का नई गेंद से गेंदबाजी करना, अक्षर पटेल का पावर प्ले में ज़रूर 1 या 2 ओवर डाल जाना जब तक राइट हैंडर्स मैदान पर हैं, और फिर किसी का भी दिन खराब ना होना। कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, पर छठे गेंदबाज को ये सोचेंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे, इज़ व्हाट आई थिंक। क्या टॉस इंपॉर्टेंट है? ये मृदुल गुप्ता जी ने पूछा है, क्या टॉस इंपॉर्टेंट है? टॉस इंपॉर्टेंट तो है, पर इज इट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द गेम? आई डोंट से दैट। क्योंकि आइडियली मैं तो ये चाहता हूँ कि चेज करो, पर उस दिन सूर्या कह रहे थे मुझे पहले बैटिंग करनी है। पर अगर आपने पहले बैटिंग की तो फिर एक ऑब्लिगेशन होती है कि आपको 200 के इर्द गिर्द तो मिनिमम पहुंचना है ना, क्योंकि आजकल बन जाते हैं उतने रन यार। वर्ल्ड कप के फाइनल का इतिहास देखोगे तो पता चलेगा कि नहीं, इतने रन नहीं बनते हैं। 150 एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स का, हाईएस्ट स्कोर 175 है। पर वो बात की बात थी यार, वो बीत चुकी है बातें। इस समय अहमदाबाद का मैदान, सपाट पिच मैदान, मतलब स्टेडियम बहुत बड़ा है पर मैदान ना छोटा ही है। यहाँ पे बहुत छक्के लगते हैं, बहुत चौके लगते हैं। तो आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन कि आप टॉस जीतो, बैटिंग करो, पुट रन ऑन द बोर्ड एंड देन यू डिफेंड, क्योंकि बाद में थोड़ी सी ड्यू भी आ सकती है। और पहले बैटिंग करते हुए अगर बैटिंग आ जाती है तो यू स्कोर 210 220, मतलब वहां तक जाना पड़ेगा कि 180-90 तो चेस हो सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ना उनकी गेंदबाजी ना हमारी गेंदबाजी में उतना दमखम है कि हम उतने कॉन्फिडेंटली कह सकें। यस, हमारे पास बुमराह है तो 4 ओवर उनके बहुत सुरक्षित रहते हैं, पर बुमराह के होने के बावजूद सामने वाली टीम 245 तक तो आ गई थी ना, आ जाती है 46 तक। एक्चुअली 7 रन से मैच जीते हम। सो आई थिंक टॉस इंपॉर्टेंट होगा, पर टॉस जीत के गेंदबाजी कर लो यार, बैटिंग बाद में ही रखो। थोड़ा दबाव है उसको सोख लो, बिना दबाव की को झेले वर्ल्ड कप थोड़ी ना जीत सकते हो आप। आई थिंक दैट्स अ रिमाइंडर। गुड क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर स्पैमिंग कमेंट्स ऑफ रिमूविंग सूर्या, ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप, एवरीवन इज स्पैमिंग। तो उनके स्टैट चेक करवाइए पहले। आई गेट कि क्या हो रहा है। आई थिंक थोड़ा सा कई बार अनफेयर भी होता है कि क्रिटिसिज्म में आजकल ओपिनियंस जो है बहुत शार्प हो गई हैं, बहुत तेज़ हो गई हैं, और दे स्टार्ट डीप डाइविंग ऑल्सो। तो सूर्या के फेवर में बात क्या है कि सूर्य कुमार यादव ने जो पहला मैच था उसके अंदर भी 77 पे 6 से भारत को मैच जिताने वाले स्कोर तक पहुंचाया। इस टूर्नामेंट की एट वेरियस स्टेजेस, इनफैक्ट पाकिस्तान के खिलाफ जो 30-32 रन की पारी थी, रन बॉल जैसी पारी थी, पर आई थिंक इट वाज हिज बेस्ट नॉक, क्योंकि उस समय वो काम बड़ा जरूरी था, वरना हो सकता है भारत 20 ओवर बैटिंग ना कर पाता। लेकिन ये बात भी सच है कि बड़ी टीम्स के खिलाफ उतने ज़्यादा रन अभी तक नहीं आए हैं। वर्ल्ड कप इनका ये 5वां वर्ल्ड कप है। सिर्फ 2 अर्धशतक हैं इनके टॉप 10 टीम्स के सामने, एक साउथ अफ्रीका एट पर्थ, एक अफगानिस्तान इन द लास्ट वर्ल्ड कप। उसके अलावा नहीं आए हैं रन्स। तो मे बी टुनाइट यार, यहीं से तो भाई के T20 करियर की शुरुआत हुई थी। जोफ्रा को ऐसा पहली गेंद पे छक्का मारा था इन्होंने, सुपला शॉट खेल के। तो होपफुली ही विल स्कोर अ बिग वन। हालांकि पिछले मैच में ये देखा भी था हमने कि वो बैटिंग ऑर्डर में भी डिमोशन हो गया कि भैया सामने से स्पिन आ गई, जो इस मुकाबले में भी आ सकती है। सैंटनर हो सकते हैं, रचिन हो सकते हैं, मैकॉन्की हो सकते हैं। तो पता चले आप उनको टेक डाउन करने के लिए आपको शिवम तू चला जाए यार, तो ये भी हो सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि 70 रन की बारी आनी चाहिए, पर पारी आनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। तो स्पैम मत करो यार उसको, गंदी बात होती है, किसी को स्पैम नहीं करना चाहिए। विच प्लेयर्स परफॉर्मेंस डू यू लाइक द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड कप? डिफिकल्ट है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, पर
आई एम थिंकिंग यार, सी बैटर्स की बात रहती है। आई मीन ब्रायन बेनेट बड़े कमाल का खेल के गए, जितना खेले सबसे अपने से सारी बेहतर टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं और वहाँ पे उन्होंने इतने सारे रन्स बनाए, तो दोनों हाथ से थम्स अप है। अभी संजू की 2 पारियां देख लीजिए, ईशान की पहले की 2 पारियां देख लीजिए, साहिबजादा फरहान के टोटल थ्रू आउट द टूर्नामेंट के रन देख लीजिए। पर आई एम थिंकिंग बुमराह यार, उतनी विकेट शायद दिखाने को ना हो, पर वो जो क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, दे आर इनक्रेडिबल एक्चुअली। भारत के दृष्टिकोण से अगर वो 6 रन का ओवर नहीं होता तो भारत फाइनल में होता ही नहीं। तो 6 रन का ओवर जिसमें एक भी विकेट नहीं आई है, पर जस्सी की वैल्यू तो हम सबको समझा के गई है ना। सो आई थिंक जस्सी इज द ब्रैडमैन ऑफ द बॉलिंग। आई मीन ही इज दैट क्वालिटी। तो जस्सी, क्योंकि अभी तक मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मुकाबला था जिसमें सब कुछ एवरीथिंग इज राइडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर गेम, और बुमराह का दिन बहुत ही खराब चला जाए। इट नेवर हैज़ एन ऑफ डे जब भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट डे, पर ऑफ डे तो मुझे याद नहीं आ रहा है जहाँ उन्होंने 4 में 60 खा ली हो, जैसे भी जोफ्रा ने खाए। तो इनके साथ ऐसा नहीं होता है जब भारत को ज़रूरत होती है। दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ रेयर। आई हैव नॉट सीन इट विद एनीवन एक्चुअली। इसलिए मैंने कहा एक्चुअली ये ब्रैडमैन है जनाब। जेकब बैथल की नॉक के बारे में क्या सोचता हूँ? ओके, जेकब बैथल की नॉक के बारे में सोचता हूँ कि बड़े अच्छे, मैंने कहीं पढ़ा है, जस्ट रीड दैट आउट एंड दैट्स माय फीलिंग कंप्लीटली। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। शेरों की जंग में मैं अकेला खड़ा था, अपनी रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ा था, किस्मत के आगे झुक गया वरना पूरे कबीले पर भारी पड़ा था। दिस इज जेकब बैथल। दैट्स ऑल आई हैव टू से फॉर जेकब बैथल। इंग्लैंड के का ये वर्तमान भी हैं और इंग्लैंड के उज्जवल भविष्य की पहचान भी है। ही प्लेड द नॉक ऑफ हिज लाइफ। सो ये टूर्नामेंट एक्चुअली उनके लिए अच्छा रहा है। बहुत इनमें इन्वेस्टमेंट भी किया गया कि फर्स्ट क्लास में 100 भी नहीं था, उसके बावजूद या उससे पहले ही आपको टेस्ट टीम में रख लिया गया। पर परफॉर्मेंस है, पोटेंशियल तो था ही, परफॉर्मेंस भी अब तो भैया कह रहे हैं कमाल की, एकदम बहुत बढ़िया हो चुकी है। क्या अभी वरुण को बिठा के कुलदीप को खिलाना चाहिए? अनदर बिग क्वेश्चन। सी आई गेट कि आप अभिषेक को क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 1 है, पर बैटर में क्या होता है कि 8 बैटर हैं, 8 में से 4 का दिन तो वैसे भी खराब ही जाता है। 4 ने रन बनाने होते हैं और अभी भी रन बनाए बिना भी तो टीम फाइनल तक पहुंच गई है। बॉलर का दिन खराब नहीं जा सकता। 5 में से किसी का एक भी दिन खराब गया तो यू आर डन। वो 20% जो है वो बॉलिंग जो है, उस इनिंग्स की जो बॉलिंग है वो आपके सर पर है, आपके हिस्से में है, बैटर का नहीं होता है। बैटर ने अगर 60 बॉलें खेल ली तो 50% इनिंग्स अकेला खेल जाता है। बॉलर को 20% हमेशा कंट्रीब्यूट करना है इन नंबर ऑफ बॉल्स, इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। तो वरुण के लिए थोड़ा सा बड़ा केस बनता है कि यार कुलदीप को ले आओ, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अवेलेबल है, एक्सपीरियंस भी है, पर मैं नहीं करूँगा अभी भी। आई एम स्टिल गोइंग टू स्टिक विद वरुण चक्रवर्ती फॉर 1 फाइनल गेम, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हमने 9 के साथ ही यहाँ तक पहुँचे हैं, पर पहुँच तो गए हैं ना यार, फाइनल में पहुँच गए ना 9 के साथ। सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज ना, आई एम गोइंग टू प्ले बोथ ऑफ देम। वैसे बाय द वे ये डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जम्बो, खेलो। क्या भाई, फ्री में फैंटेसी आप खेल सकते हैं। फ्री में फैंटेसी अगर खेलने कि आप कोई जगह ढूंढ रहे हैं कि हमें फ्री में, कोई रियल मनी गेमिंग पे कोई पैसे आपसे ले भी नहीं सकता है, रियल मनी है ही नहीं। अब सिर्फ गेमिंग बच गई है, तो उसमें आप जंबो पे आ जाइए, जहाँ पे शॉपिंग ऐप है, शॉपिंग के लिए पैसे जमा करो, शॉपिंग कर लीजिए, सामान घर पे पहुंच जाएगा। उसके बाद जो टोकन्स मिलते हैं उससे आप फैंटेसी भी खेल सकते हैं, प्रिडिक्टो भी खेल सकते हैं। आई मीन यू कैन प्रिडिक्ट द आउटकम की भैया येस नो के जवाब भी दे सकते हैं, और उसमें अगर फ्री में खेलते हो, अगर आप जीत गए तो देन यू कैन एक्चुअली गेट डिजिटल गोल्ड एज वेल। तो देयर इज प्लेंटी राइडिंग, और फाइनल में तो वैसे भी भारत का मैच होता है तो वो जो प्राइज पूल है वो सडनली बड़ा हो जाता है, पहला वाला प्राइज भी एक्चुअली बड़ा हो जाता है। ऑल दैट विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। फ्री में खेल सकते हैं आप, तो फिर काहे को रहना है डम्बो, डाउनलोड करो भैया जंबो। नीतेश का एक सवाल है, एक्चुअली आखिरी के 1-2 सवाल मैं लेने वाला हूँ, उसके बाद आई नीड टू हेड होम। ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ना पीछे गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा तेज गेंदबाजी कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने कहा नॉट अ बिग क्रिकेट एक्सपर्ट, पर सर आपकी बात तो सही है दोनों, क्योंकि इस पिछला जो मुकाबला था उसमें 24 में से 9 गेंद उन्होंने 100 के ऊपर के पेस पे डाली थी, एक तो 111 पे थी यार। सी वो अर्ली 90s में ऑपरेट करते हैं, कभी लेट 80s में भी कर लेते हैं। जो गूगली है वो थोड़ी सी धीमी डाला करते थे, पर अभी तो बहुत तेज डाल रहे हैं यार। सो आई थिंक समथिंग दैट ही नीड्स टू वरी एंड थिंक अबाउट। और थोड़ी लेंथ छोटी हुई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पहले लेंथ जो थी वो थोड़ी आगे होती थी, स्टंप्स पे जाके गेंदें लगती थी, अभी नहीं लग रही हैं लेकिन। सो देयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो वरुण चक्रवर्ती, नीतेश की बात सुन लो, जरूरी नहीं होता कि हर किसी को एक्सपर्ट बनना पड़ता है टू नो एक्चुअली फाइनल डिटेल्स। तो वेल डन सर, आपने बहुत बढ़िया काम किया है ये। एक आखिरी सवाल लेने का मेरा मन है,
हाउ डू यू स्टॉप अ 33 बॉल सेंचुरियन, वो मैं कल उसके लिए पूरा इंसाइडर बनाऊंगा, तो डोंट वरी, कल देख लीजिएगा। कैन न्यूजीलैंड गिव टफ कंपटीशन टू इंडिया, यस ईशिता जी, ये दे सकती है टीम, इसके बाद दमखम है, मैन टू मैन मार्किंग में हम बेहतर जरूर हैं, पर दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टीम, पहुंच जाती है फाइनल तक, इनके पास एक खासियत है। एक ये मिस रिया जी का सवाल है, क्या बात है, ये बोल रहे हैं कि फर्ग्यूसन और हेनरी को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे नेगेट करेंगे, और प्ले अग्रेसिव फ्रॉम बॉल 1 या फिर बिल्ड स्टेडिली, क्या बात है। और हार्दिक का ऑलराउंड जो है वो एक्स फैक्टर गेम हो सकता है। वेल डन, बड़ा अच्छा सवाल है। आई थिंक हेनरी के खिलाफ संजू को थोड़ा संभलना होगा, क्योंकि हेनरी स्मार्ट है, आगे डालेगा, बाहर लेकर जाएगा, आप डीप इनसाइड द क्रीज जाते हैं, पहले भी आपको तंग कर चुके हैं, तो आई थिंक फर्स्ट बॉल डक भी इनके सामने था, आई थिंक गुवाहाटी का मैदान था, बिल्कुल आगे डाली और जाके वो डंडे पे बॉल लगी थी, तो दैट विल बी द प्लान एंड न्यूजीलैंड विल प्लान वेरी वेल। तो थोड़ा सा उनके सामने थोड़ा संभल कर खेलना होगा। और लॉकी फर्ग्यूसन आखिरी मुकाबले में तिरुवनंतपुरम में आके उन्होंने वो डंडे डुंडे पे बॉलें भी मार दी थी। सो इनके खिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा कि यू जस्ट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, क्योंकि हम 250 हर बार नहीं बनाने होते हैं, पर थोड़ा सा समय देने के बाद यू नीड टू एक्सेलरेट, देन यू नीड टू ऑब्वियसली गो आफ्टर द बॉलर्स। पर हार्दिक का रोल वंस अगेन अ बिग क्वेश्चन, आई थिंक बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 4 ओवर इनके ना ये एक्चुअली जीत हार का फासला भी तय कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनका अच्छा दिन है तो भारत का अच्छा दिन है, अगर इनका बहुत साधारण दिन हो गया तो फिर आप फंस जाते हैं, और बाद में बैटिंग भी तुरंत यही बनाते हैं। मुझे तो लग रहा था पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी शायद ये हो सकते थे, 2 विकेट थी, बहुत महत्वपूर्ण 25-27 रन थे इन आई थिंक 10-11-12 गेंदों में जो बनाए थे इन्होंने। तो हार्दिक इज गोइंग टू बी आवर क्लच प्लेयर वन मोर टाइम। पर इस मैदान को जानते हैं, ट्रॉफी उठा चुके हैं भैया, इस फ्रेंचाइज के लिए खेलते थे, गुजरात के लिए, एक साल ट्रॉफी जिताई, दूसरे साल फाइनल तक पहुंचाया, सो ही नोज दिस ग्राउंड एंड इट कुड बी गुड काइंड ऑफ अ रिडेम्पशन स्टोरी ना, कि यहीं से छोड़ के गए थे, फिर बहुत लोगों ने बू किया था, अब यहीं वापस आए और वर्ल्ड कप उठाया। आई मीन दैट विल बी अ फिटिंग एंड टू अ फिनोमिनल स्टोरी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, एंड डाउनलोड जंबो, डोंट बी अ डम्बो। और डिज्नी हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेरे को पैसे जियो हॉटस्टार से आते हैं, डिज्नी जा चुका है, जियो हॉटस्टार को डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टार स्पोर्ट्स पे आ जाइएगा, क्योंकि वहीं पर मैं करने वाला हूँ मैच की बातें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।